हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ्स के क्लास को। ठीक है, मैथ्स के क्लास में जो आप लोग का चैप्टर आज स्टार्ट होने वाला है वो चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें आप लोगों को हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो चलो देखते हैं सबसे पहले कि रेशनल नंबर में आप लोगों को क्या क्या मिल सकता है पढ़ने के लिए। तो स्टार्ट कर देते हैं आप लोग के चैप्टर को। चैप्टर में आप लोग देख सकते हो फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है, रेशनल नंबर। इसको क्या करेंगे, पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें जितने भी प्रॉपर्टीज होगा उसके बारे में भी पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होगा, टोटल क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले आप लोगों ने कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, उसको एक बार हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं। उसके बाद हम आप लोगों को रेशनल नंबर के बारे में बताएंगे। ठीक है, उससे पहले जो आपने प्रीवियस क्लास में कुछ नंबर्स के बारे में जाना है उसको क्या करते हैं, हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि जो नंबर्स होते हैं इसमें आप देख लो कि जैसे फर्स्ट होता है आपका नेचुरल नंबर। फर्स्ट क्या है, नेचुरल नंबर है। तो आपने अभी तक नाम सुना होगा नेचुरल नंबर का कि नेचुरल नंबर होता क्या है। सबसे पहले इसकी अगर हम बात कर ले तो नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर जो होता है, द नंबर्स अदर देन जीरो आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब ऐसा नंबर जो जीरो के अलावे कोई भी नंबर हो, मतलब जो उसमें जीरो नहीं हो, जीरो के अलावे कोई भी ऐसा नंबर जो हो वो क्या हो, नेचुरल नंबर हो। मतलब क्या, एक नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा नंबर जिसे हम काउंट करते हो। जैसे बाय द वे अगर मान लो आप कि आपके पास 10 पेन है, चाहे 10 बुक है, चाहे 12 बुक है, ठीक है, कितने भी हो, 10 पेन हो या 12 बुक हो, इसको जब आपको काउंट करना है, बाय द वे इसको जब आपको काउंट करना है तो आप क्या करोगे, कौन सा नंबर का यूज करोगे। तो काउंट करने के लिए, काउंटिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल नंबर का ही यूज करते हैं। मतलब इसको काउंट करने के लिए करते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये कितने पेन है। तो 10 पेन है। और काउंट कहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो 1 से स्टार्ट करते हैं। काउंटिंग जो हम लोग स्टार्ट करते हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 से स्टार्ट करके आप अनलिमिटेड तक जा सकते हो, अनडिफाइंड तक जा सकते हो। ठीक है, तो वही बात इसमें कह रहा है कि द नंबर्स अदर देन जीरो, मतलब जीरो के अलावा ऐसा नंबर नेचुरल नंबर कहलाता है। ठीक है, या हम उसको काउंटिंग नंबर भी कह देंगे। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा, ये आपका हो गया नेचुरल नंबर। अब इसमें से क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जा सकता है कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा। इसी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा। तो आप देख सकते हो 1 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर को किससे स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी में आपसे कहेगा कि सबसे ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा। तो सबसे ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर इनफाइनाइट हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते हो। क्लियर है ये चीज। तो नेचुरल नंबर आप लोग को कंप्लीट हुआ। नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर, जिसको हम काउंट कर सके। अब आते हैं हम लोग होल नंबर पे। होल नंबर क्या होता है, अगर हम बात करें किसकी, होल नंबर की, तो होल नंबर क्या होता है वो भी देख लो। इसमें कह रहा है कि ऑल द नंबर्स यूज्ड फॉर काउंटिंग इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। एज होल नंबर उस नंबर को कहेंगे जिसमें जीरो भी क्या हो, इंक्लूड हो, मतलब जीरो को भी इंक्लूड किया जाता है। नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, लेकिन होल नंबर में हमें जीरो को भी इंक्लूड करना है, मतलब कि जीरो को भी लेके चलना है। ठीक है, जीरो से स्टार्ट करेंगे तो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा। ये जो हो जाएगा क्या होगा, होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, जीरो इनफाइनाइट तक जाएगा वो क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। तो ये हो गया आपका होल नंबर। आगे की तरफ अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट हमारा आता है फ्रैक्शनल नंबर। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, फ्रैक्शनल नंबर आता है। तो क्या होता है फ्रैक्शनल नंबर, इसको भी देख लेते हैं। नेचुरल नंबर देख लिए, होल नंबर देख लिए, उसके बाद हमारा कौन सा नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर है।
तो फ्रैक्शनल नंबर जो होता होगा वो आप देखते होगे हमेशा p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है, वो हमेशा p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। p बाई क्यू का मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर है वो 1/2 के फॉर्म में होगा या 3/4 के फॉर्म में होगा, चाहे अगर आप 1 भी अगर लिख दो तो फिर भी आपको डिनोमिनेटर के यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 छुपा होता है। अगर आप यहाँ पे 2 लिख दो तो भी आपको मालूम होना चाहिए कि 2 के नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर में 1 छुपा होता है। इसका मतलब ये है कि 2 भी क्या है, 2 भी एक फ्रैक्शनल नंबर है। 2 भी क्या है, एक फ्रैक्शनल नंबर है। ठीक है, तो वही बात इसमें कह रहा है कि फ्रैक्शनल नंबर उसे कहेंगे जो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा। फ्रैक्शनल नंबर किसे कहेंगे, तो फ्रैक्शनल नंबर द नंबर्स इन विच फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, मतलब ऐसा नंबर जो क्या हो, p बाई क्यू के फॉर्म में हो। उसके बाद इसमें कह रहा है कि हुज p एंड q आर होल नंबर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। p और q जो हो होल नंबर हो, p और q कहने का मतलब, होल नंबर कहने का मतलब ये हो कि 1 से लेकर के इनफाइनाइट हो, साथ में 0 भी आप ले सकते हो उसको। ठीक है, क्योंकि होल नंबर है और होल नंबर में तो आपका 0 भी आता है। तो 0 से लेकर के 0 1 2 3 डॉटेड इनफाइनाइट तक, इतना तक में कोई भी ऐसा नंबर हो जो कि आप p और q के रूप में हो सकता है। उसके बाद q नॉट इक्वल टू 0, लेकिन q का जो वैल्यू होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि जो फ्रैक्शन होता है वो p बाई क्यू के फॉर्म में तो होता ही है, p बाई क्यू के फॉर्म में तो होता ही है। आप 1/2 लिख सकते हो, 0/7 लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन 7/0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर हो, जिसका जो डिनोमिनेटर हो वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका जो डिनोमिनेटर हो वो 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना सकता है, q 0 आपका नहीं हो सकता है। क्लियर है, वही बात इसमें कहा गया है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो 0 की बात हो रही है, 0 क्या है, एक फ्रैक्शन है, क्योंकि हम आपको क्या बोले हैं कि 0 के नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 छुपा होता है। तो आप इसको देख सकते हो, ये p बाई क्यू के फॉर्म में तो हो ही गया, 0 p हो गया यहाँ पे और 1 जो है वो q हो गया। तो ये आप देख सकते हो 0/1 हो गया, मतलब ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। उसी तरह अगर हम 1 को ले तो आप देख सकते हो 1 भी क्या है, एक फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 छुपा होता है। तो ये भी आपका क्या हो गया, p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। अगर बात करें 7 की, तो इसमें भी आप देखो डिनोमिनेटर में 1 छुपा हुआ है, मतलब ये भी क्या है, p बाई क्यू के फॉर्म में है। इसका मतलब 7 भी क्या हो जाएगा, एक फ्रैक्शनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखो आगे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मिक्स फ्रैक्शन दिख रहा होगा, जैसे 2 होल 1/2 दिख रहा होगा, 2 होल 1/2 दिख रहा है, ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में है। तो अगर जब हम इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में लाएंगे तो 2 2 सा 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5/2 हो गया। तो 2 सा 4 और 1 कितना हो गया, 5/2 हो गया। तो आप देख सकते हो ये फ्रैक्शनल में आ गया। उसके बाद 2/3 हो गया, 12/7 हो गया, 2 होल 1/2 हो गया। सब के सब क्या है, फ्रैक्शनल नंबर है, सब के सब क्या है, फ्रैक्शनल नंबर है। लेकिन इसमें एक चीज आपको सोचने वाली बात ये होगी कि आपको यहाँ तक में सारे के सारे जो नंबर आपको दिख रहे हैं सब के सब पॉजिटिव नंबर दिख रहे होंगे, एक भी ऐसा नंबर नहीं है जो आपको नेगेटिव में दिख रहा होगा, सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव नंबर में है। तो ये आपका हो जाएगा फ्रैक्शनल नंबर। और उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं किसके तरफ, तो उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा इंटीजर के तरफ। ठीक है, इंटीजर क्या होता है, अब फ्रैक्शनल नंबर तो कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग जान लेते हैं किसके बारे में, तो इंटीजर के बारे में। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर जो होता है द नंबर्स -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट आर कॉल्ड इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर में एक सेंटर पे क्या होता है, 0 होता है, सेंटर पे क्या होता है, 0 होता है। और जब आप इसके लेफ्ट साइड में जाते हो, जब 0 के लेफ्ट साइड में आते हो तो सारे के सारे नंबर आपको निगेटिव मिलेगा, मतलब -1 -2 -3। और जब इसके राइट साइड में जाते हो तो सभी नंबर आपको पॉजिटिव मिलेगा, सभी के सभी क्या नंबर क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। मतलब इंटीजर उसे कहेंगे जिसमें निगेटिव नंबर भी हो, पॉजिटिव भी हो
और न्यूट्रल भी हो, मतलब जीरो हमारा ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव है, बल्कि वो क्या है, न्यूट्रल है। जीरो क्या हमारा, न्यूट्रल है। तो इंटीजर यही कहता है कि पॉजिटिव नंबर भी हो, निगेटिव नंबर भी हो, साथ में न्यूट्रल भी हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटीजर कहेंगे, जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपको इंटीजर को डिफाइन करके बता दिया गया है। ठीक है, अब आगे कह रहा है क्या यहाँ पे कि द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शनल नंबर एंड रेशनल नंबर। तो हम बात करें किसकी, तो दोनों के बीच की डिफरेंस की, फ्रैक्शनल नंबर और रेशनल नंबर जो है दोनों के बीच की डिफरेंस की। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, दोनों एक ही होता है। जैसे आप देखो, जैसे फ्रैक्शन होता है वैसे ही रेशनल नंबर होता है। फ्रैक्शन भी आपका पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है और रेशनल नंबर भी पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है। लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस ये होता है कि अभी हम फ्रैक्शन पढ़ाए हैं और अभी जस्ट आप लोगों को बताया है कि सारे के सारे नंबर इसके क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे आप देखो सारा का सारा फ्रैक्शन जो आपको दिख रहा होगा सबके सब क्या है, पॉजिटिव है। एक भी आपको फ्रैक्शन निगेटिव नहीं दिखा होगा। यहाँ पे एक भी जो फ्रैक्शन है वो आपको निगेटिव नहीं दिखा होगा। बस यही डिफरेंस है, मतलब सारे के सारे नंबर जो होंगे उसमें पॉजिटिव होंगे, लेकिन रेशनल नंबर में क्या होगा, निगेटिव होगा। और निगेटिव मतलब यहाँ पे इंटीजर हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखें यहाँ पे, तो इसका डिफरेंस आपको यही दिखाई देगा। तो वही बात यहाँ पे कहा गया, चलो देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शनल नंबर एंड रेशनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर्स इंक्लूड ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब फ्रैक्शनल नंबर में क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है, वेयर एज रेशनल नंबर इंक्लूड पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इंटीजर। लेकिन क्या होता है कि जो रेशनल नंबर होता है उसमें पॉजिटिव इंटीजर भी होता है, नेगेटिव इंटीजर भी होता है, दोनों इंक्लूड होता है। रेशनल नंबर पॉजिटिव भी ले लेगा और नेगेटिव भी ले लेगा। तो यही आपका डिफरेंस होता है और ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। जैसे आप देखो, अगर 3/5 लिख रहे हैं, 3/5 लिख रहे हैं तो इसको हम फ्रैक्शनल नंबर भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रैक्शनल नंबर भी बोल सकते हैं, फ्रैक्शनल नंबर भी बोल सकते हैं। और दूसरा ये जो है आपका रेशनल नंबर भी हो सकता है, दोनों होगा, क्योंकि ये क्या है, ये भी आपका मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू भी जीरो के इक्वल नहीं होता है। तो वही बात कर रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये तो दोनों हो सकता है, फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है। लेकिन उसी जगह अगर हम कर दें -3/5 कर दें, अगर हम उसी जगह -3/5 कर दें, तो यहाँ पे आप देखो ये आपका फ्रैक्शनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये आपका क्या है, निगेटिव इंटीजर है। यहाँ पे आप देखो निगेटिव इंटीजर है, इसलिए ये फ्रैक्शनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, ये जो फ्रैक्शनल नंबर नहीं होगा, बल्कि ये रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर होगा क्योंकि ये क्या है, निगेटिव में है। ठीक है, तो रेशनल नंबर हो सकता है, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। और फ्रैक्शनल नंबर नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। बस यही आपको इसमें डिफरेंस दिखाई देगा, और कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई दे सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि नंबर्स लाइक 3/5 आर फ्रैक्शनल एज वेल एज रेशनल नंबर, मतलब फ्रैक्शनल नंबर भी है और रेशनल नंबर भी है। वेयर एज 3/-5 इज अ रेशनल नंबर, जहाँ पे 3/-5 जो है रेशनल नंबर है, बट नॉट फ्रैक्शन, लेकिन वो क्या है, फ्रैक्शनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर तो है लेकिन फ्रैक्शनल नंबर नहीं है। ठीक है, सिमिलरली ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर। अब इसी प्रकार अगर आप देखना चाहो तो टोटल के टोटल जो आपका नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, मतलब काउंटिंग नंबर है। नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6, और अभी जस्ट डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा। और अभी जस्ट अभी बताएं हम आपको कि सबके नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर छुपा होता है, सबके नीचे डिनोमिनेटर छुपा होता है, मतलब ये फ्रैक्शन ही के फॉर्म में होता है।
तो वही बात इसमें कह रहा है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। सारे के सारे नेचुरल नंबर आप देख रहे हो, सबके सब नेचुरल नंबर क्या है, सभी के सभी नेचुरल नंबर जो हैं वो रेशनल नंबर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका किस फॉर्म में है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है। तो पी बाई पी क्यू के फॉर्म में है, इसीलिए सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। क्लियर है? आगे अगर हम लोग देखें, बट ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, मतलब लेकिन सभी के सभी रेशनल नंबर जो है वो सारे के सारे रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रेशनल नंबर ये कहता है कि ये पॉजिटिव नंबर भी लेगा और निगेटिव नंबर भी लेगा, मतलब पॉजिटिव इंटीजर भी होगा इसका और निगेटिव इंटीजर भी होगा। इसलिए क्या होगा कि सभी के सभी रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा। सभी के सभी जो रेशनल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि रेशनल नंबर में निगेटिव इंटीजर भी आता है और नेचुरल नंबर में तो सिर्फ पॉजिटिव ही आता है। क्लियर है? तो ये बात इसमें कहा गया है। आगे की तरफ देखें, ऑल होल, यहाँ पे कह रहा है कि ऑल होल नंबर्स आर आल्सो रेशनल नंबर, जितने भी होल नंबर है सबके सब क्या हो सकते हैं, रेशनल नंबर हो सकते हैं। क्योंकि वो भी आपका होल नंबर क्या होता है, जीरो से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 डॉट 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 5, इसके नीचे 1 छुपा होता है, आपको पता ही है। तो सारे के सारे जो होल नंबर है, सभी के सभी जो होल नंबर है वो क्या हो सकता है, तो सभी के सभी होल नंबर रेशनल नंबर के अंतर्गत आ सकता है। क्लियर है ये चीज? तो कंप्लीट हुआ यहाँ तक के। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे रेशनल नंबर के बारे में भी लिखा हुआ है, ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, सारे नंबर्स, ठीक है, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, जहां पे पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ये इंटीजर होना चाहिए, मतलब निगेटिव भी होना चाहिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए, साथ में न्यूट्रल भी होना चाहिए, सब होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। जहां पे क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब क्यू का जो वैल्यू होना चाहिए वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्यू का जो वैल्यू होना चाहिए वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी जो नंबर है रेशनल नंबर, जो 1/0 नहीं होगा, 2/0 नहीं होगा, 3/0 नहीं होगा, ये सब क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे क्यू का जो वैल्यू हो वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो -1, यहाँ 1 छुपा होगा, -2/1, -3/1, 0/1, 1/1, 2/1, 3/1, ये सभी के सभी आप देखो रेशनल नंबर है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा इंटीजर है, पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है और न्यूट्रल है, तो सब के सब क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 2/3, -2/3, 2/-3, सबके सब क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्लियर है ये चीज? समझ में आ गया? तो यही था आपका रेशनल नंबर से रिलेटेड टॉपिक, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, मतलब रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज का डिस्कस अब हमें करना है, जिसको क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। और फिर मिलते हैं हम आप लोगों को, तब तक के लिए आप लोग पढ़ो, अच्छे से तैयारी करते रहो। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं आप लोगों से। ओके, बाय, थैंक यू।